आपने कभी सोचा है कि एक लड़की को बोला जाता है कि वो इमोशनली स्ट्रांग होती है और एक लड़के को बोला जाता है कि वो इमोशनली वीक होता है? तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इंसान को जो बिहेवियर होता है वो उसके हरकतों से, उसके जन्म से, वो जिस तरह से बड़ा है, जिस तरह से वो पला बड़ा है, उस पर निर्भर करता है। अगर आप नॉर्मली देखोगे, अगर आप एक लड़के और लड़की की जीवन शैली को बचपन से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक लड़का और लड़की जब छोटे होते हैं तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि लड़कियां बहुत जल्दी रोने लग जाती है, लड़के नहीं रोते। कई लड़के होते हैं जो वो बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं, लड़कियां नहीं रोती, क्योंकि उन दोनों की जो स्ट्रेंथ होती है उसमें कुछ खास फर्क नहीं होता है। जब तक लड़का प्यूबर्टी को हिट नहीं करता है, लड़के के अंदर टेस्टोस्टेरोन जल्दी जल्दी बनना शुरू नहीं करते हैं, तब तक एक लड़का और लड़की जब लड़ाई भी करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस टाइम पे वो दोनों जब लड़ाई भी करते हैं तो खास लड़के पे ज़्यादा एज नहीं होता है उस चीज़ का। जैसे जैसे एक लड़का बड़ा होता है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बननी शुरू होती है, उसकी मसल्स बननी शुरू होती है, बोन डेंसिटी, और वो लड़का ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ज़्यादा लंबा निकल जाता है, ताकतवर बन जाता है फिजिकली। उस टाइम से डिफरेंस बनना शुरू होता है कि लड़के और लड़की की जीवन शैली में। लड़के को पता होता है कि वो फिजिकली स्ट्रांग है, एक लड़की उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वही अंदर ही अंदर साइकोलॉजिकली एक लड़की को महसूस होने लगता है कि मैं इस लड़के को फिजिकल लड़ाई में नहीं हरा सकती, फिजिकली मैं इसको नहीं मार सकती। आपने एक चीज सुनी होगी, जो अंधे होते हैं उनको किसी चीज को छूने की कैपेबिलिटी जो उनके अंदर होती है, या फिर किसी चीज को सुनने की, सराउंडिंग साउंड की आवाज कहां से आ रही है, उनकी कैपेबिलिटी एक जो इंसान देख सकता है उससे ज्यादा होती है, क्योंकि उसको उस चीज की ट्रेनिंग होती है। वो इंसान बिना आंखों के जीना सीख चुका होता है और वो बाकी की सेंसेस जो उसकी बॉडी में मौजूद हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा करने लग जाता है। उस इंसान को आदत पड़ जाती है बिना आंखों के रहने की, और जो उसके बाकी के बॉडी के सेंसर है उसको वो ज्यादा एनहेंस करना शुरू कर देता है, उनको ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो उसके बेसिस पे उसके वो जो सेंसर हैं, हेयरिंग सेंसर, या फिर किसी चीज़ को टच करने के, छूने के, छू के पता लगाने के, ये जो उसके सेंसर है ये ज़्यादा एनहेंस हो जाते हैं। ऐसे ही साइकोलॉजिकली लड़कियों के साथ होता है, उनको बचपन से ही आदत पड़ जाती है कि वो फिजिकली डोमिनेंस नहीं बना सकती समाज में। अब इमेजिन करो, आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे आपको पता है कि आपको कोई छेड़ के चला जाएगा, आपको कोई मार के चला जाएगा, आपको कोई ऐसा करके चला जाएगा, वैसा करके चला जाएगा, और आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो। तो उसको सहने के लिए, उस चीज को, उस गुस्से को घूटने के लिए आपको इमोशनली स्ट्रांग होना जरूरी है। और लड़कियों को अंदर ही अंदर इस चीज की ट्रेनिंग आफ्टर हिटिंग प्यूबर्टी शुरू हो जाती है। उनके अंदर बहुत पहले से, जब वो जवान हुई, प्यूबर्टी हिट की, उस टाइम से उनको पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं। अब पीरियड्स जब होंगे तुम्हें, तो तुम्हारे घर वाले भी तुमको समझाएंगे, तुम्हारे आस पड़ोस के टीचर्स भी तुमको समझाएंगे, बहुत सारे लोग तुमको समझाएंगे कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती है, तो इसके बेसिस पे तुमको बच के रहना है। लड़के भी तुम्हें ऐसे छेड़ सकते हैं, कोई तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है, ये चीज़ें हो सकती है। तो उनको ये चीज़ें जो ट्रेनिंग होती है बड़े होने की, मैच्योर होने की जो ट्रेनिंग होती है उनको, वो बहुत जल्दी मिलनी शुरू हो जाती है। जिस टाइम पे लड़के गेम्स खेल रहे होते हैं, वीडियो गेम्स, उस टाइम पे उनको ये चीज़ें समझाई जा रही होती है। अब इसकी वजह से वो जल्दी बड़ी हो जाती है, जल्दी कुछ चीज़ों में ज़्यादा समझदार हो जाती है। आफ्टर हिटिंग प्यूबर्टी जब वो देखती है कि यार इन लोगों के पीरियड्स क्यों नहीं हो रहे, हमारे होते हैं, हमें भगवान ने बहुत गलत सजा दे रखी है, तो इन लोगों के तो लाइफ के मजे हैं। क्योंकि कई लड़कियों को पीरियड्स के दौरान सीवियर पेन होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा खराब लगता है कि यार हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी हो गई। हाँ, उनको इस चीज़ का डर रहता है कि हमारा रेप हो सकता है, इन लड़कों को तो रेप भी नहीं हो सकता। उनको बहुत सारी चीज़ों की दर्द, जो दुख है उनके मन में, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है एक कोने में। अब इस दुख को सहने की क्षमता, इस दुख को हजम करने की क्षमता उनके अंदर बचपन से ही जब डेवलप होने लग जाती है, तो वो धीरे धीरे एक इमोशनली स्ट्रांग पर्सन बनने लग जाती है। काफ़ी लड़के बोलेंगे कि हमारी भी ये जिम्मेदारी होती है, हमें भी ये करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। पर आफ्टर हिटिंग 20 आप लोगों के पास ये जिम्मेदारी आती है। 20 से पहले आप लोग भी मस्ती कर रहे होते हो, बकवास कर रहे होते हो, बकचोदियाँ कर रहे होते हो, अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेल रहे होते हो, तो आपको इन चीज़ों के बारे में, उस चीज़ का इतना ध्यान नहीं रहता। इसीलिए लड़के देर में मैच्योर होते हैं और देर में वो चीज़ें सीखते हैं। तो लड़कियों को इस चीज़ की ट्रेनिंग क्योंकि बहुत पहले मिलने लग जाती है, इस वजह से वो ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बन जाती है, क्योंकि उनके पास फिजिकली का तो ऑप्शन है ही नहीं, फिजिकली डोमिनेंस का या फिजिकली स्ट्रांग होने का ऑप्शन है ही नहीं। तो उनकी पकड़ जो है वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग में ये ज़्यादा उनकी अच्छी पकड़ बन जाती है। अब तक जो मेरी वीडियो आ रही थी वो बहुत बड़ी बड़ी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा और सिंपल वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि लड़कियां जल्दी मैच्योर क्यों हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, अगर ये वीडियो काम की लगी और उस वीडियो को भी देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ये वीडियो बाकियों तक भी सजेशन इस वीडियो का जाए। थैंक यू।